हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। लेट्स स्टार्ट विद मेष राशि यानी कि एरीज। वी हैव द कार्ड ऑफ मून एंड क्वीन ऑफ कप्स। एरीज के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी मदर के साथ जो आपका बॉन्ड है वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा एक मुझे कंपैशन की कमी दिखाई दे रही है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। एक कुछ आपके इमोशनल ऐसे बॉन्ड्स हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा फील, एक सेल्फिशनेस मुझे दिखाई दे रही है। तो चाहे वो मदर की साइड से है या वो डॉटर या सन की साइड से, तो थोड़ा सा आपको अपने मदर एलिमेंट के ऊपर वर्क करने की नीड है या अपनी मॉम के साथ आपको वर्क करने की नीड है। और साथ साथ मुझे ना कुछ लोगों के लिए, अगर आप मदर हो, ठीक है, कुछ मदर्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस करने की नीड है। बिकॉज थोड़ा सा सेल्फ लव का टाइम आ चुका है, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने का टाइम आ गया है। बिकॉज आपका जो फोकस है वो बाहर की दुनिया पे बहुत ज़्यादा है और अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स सी टॉरस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मुझे एक क्लियर मैसेज जो मिल रहा है वो ये है, डोंट बी अफ्रेड टू एक्सप्रेस। बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है अपने ट्रुथ को एक्सप्रेस करने से। कोई आपकी बात है, कुछ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप अपने ओपिनियंस को रखना चाहते हो, तो उन ओपिनियंस को रखने में मुझे एक बहुत ही ज़्यादा फियर दिखाई दे रहा है। एक ऐसा फियर कि आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपको जज करेंगे, आप जिससे भी कम्युनिकेट करना चाहते हो वो पर्सन आपको नहीं समझेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। बट यू नेवर नो कि किस तरीके से सामने वाले पर्सन का आपको रिप्लाई मिले या आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिले। इसलिए कम्युनिकेट, जितना अच्छे से ट्रांसपेरेंटली आप कम्युनिकेट कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर होगा। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव डेथ एंड द मैजिशियन। मिथुन राशि वालों के लिए फाइनली एक बहुत ही मेजर स्टेप आप लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ये जो स्टेप है ये आपने बहुत सोच समझ के लिया है या लेने वाले हो, ओके। काफ़ी ज़्यादा मेंटल बैटल्स के बाद, इमोशनल बैटल्स के बाद, 10 लोगों से पूछ के हाँ ना वाली कन्फ्यूजन के बाद आप एक फाइनल स्टेप लेते हुए दिख रहे हो। एंड ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा आपकी साइड से। अब ये किसी पर्सन को लेके हो सकता है, इन जनरल आपकी लाइफ को लेके हो सकता है, बट यू डेफिनेटली सीम टू बिकम अ मैजिशियन इन योर लाइफ। अब आप एक मैजिशियन का रोल प्ले करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में। लेट्स सी कि कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। कर्क राशि वालों के लिए आई वुड से कि कहीं ना कहीं आपका कुछ ऐसे ना पास्ट लाइफ कर्मास थे, ठीक है, छोटे छोटे कर्मास थे जो आपको कहीं ना कहीं आपको भोगने ही थे, वो आपको वो एक्सपीरियंस करने ही थे। तो वो जो छोटे छोटे कर्मास हैं वो अब एंड होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके एक स्टबन एटीट्यूड अगर किसी चीज़ में था या कुछ भी ऐसा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिवली आपके लिए टर्न आउट होने वाली है। बट मेजरली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके पास्ट लाइफ कर्मास थे उसकी जो एक मेजर साइकिल है वो यहाँ पे क्लोज होती हुई दिख रही है। लेट्स सी सिंह राशि के लिए वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से, थोड़ा सा अपनी साइलेंट वाली एनर्जी से बाहर आने की नीड है। या फिर बेसिकली अगर आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन में स्टक हो, ठीक है, जहाँ पे आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो यहाँ पे प्रॉबेबली आपको अपने आप को हील करने की नीड है। लेकिन ये जो हीलिंग होनी चाहिए साइलेंस से ज़्यादा थोड़ी सी लाउड होनी चाहिए। लाउड इन द सेंस कि लेट्स से आप अपने सेल्फ लव में हमें कुछ होती है जो हम स्पिरिचुअली करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है, फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग करना, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करना, आपको पेंटिंग करना पसंद है, वो सब थोड़ी सी फायर एलिमेंट वाली अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो या इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हील करेगा एक सिचुएशन से बाहर आने में, या हेल्प करेगा एक सिचुएशन से बाहर आने में। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो मुझे मैसेज दिख रहा है वो ये है कि आप किसी तरीके की फाइनेंस वाली सिचुएशन से मूव आउट करते हुए दिख रहे हो, ओके। कहीं ना कहीं अगर आपको किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल था, आपके पास इतने ज़्यादा कहीं ना कहीं पैसे नहीं होते थे, या किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके भी हो सकता है, किसी पर्सन से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, या किसी फाइनेंशियल सिचुएशन से अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है कि आप बहुत आराम से इस पर्सन से मूव ऑन करने वाले हो, बहुत आसानी से आप इन स्ट्रगल्स को, इन बैटल्स को पीछे छोड़ने वाले हो फॉर श्योर। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि वालों के लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी एक्वेरियस, जेमिनाई या फिर लिब्रा से ही डील कर रहे हो। ओके, तो वहाँ पे अगर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में थे, आपको किसी तरीके का रिस्पॉन्स चाहिए था, तो वो रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक ये भी मैसेज दिख रहा है कि आप किसी तरीके के ऑफर लेटर का वेट कर रहे थे, आप किसी तरीके की कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे, तो वो कंफर्मेशन अब आपके पास आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कॉइंस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से कि आपकी जो इस टाइम पे एनर्जी है नेक्स्ट 24 आवर्स में, वो बहुत ज़्यादा ही उथल पुथल वाली हो सकती है। कहीं ना कहीं एक ग्राउंडिंग वाली जो एनर्जी है वो मिसिंग है, कहीं ना कहीं एक हम्बलनेस जो है वो मिसिंग है। अपना सेफ फील करना, सिक्योरिटी एक्सपीरियंस करना, वो सब चीज़ें मिसिंग है। ऐसा लग रहा है आप हवा में कुछ भी किए जा रहे हो एंड देयर इज़ नो स्टॉप टू इट। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की नीड है, जहाँ पे आपकी फायर एलिमेंट और आपका अर्थ एलिमेंट दोनों बैलेंस्ड हों। लेट्स सी कि धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कॉइन्स। धनु राशि वाले डेफिनेटली पहली चीज़ तो ये कि अगर आप सीक्रेसी में कुछ कर रहे हो, वो चीज़ आपको काफ़ी अच्छा आउटकम देने वाली है। लोगों से छुपा के आप कुछ ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम देगा। और दूसरा ये कि कहीं से आप काफ़ी ज़्यादा डिटैच होके एक दूसरी डायरेक्शन पकड़ते हुए दिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल की रीडिंग में आया था, किसी तरीके की ऑब्सेशन है या कहीं पर आपको थोड़ा केयरफुल होने की नीड है, तो इट सीम्स कि आप कहीं से कुछ डिटैच होके एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड द स्टार। कैप्रिकॉर्न्स की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली कोई पर्सन की एनर्जी है जो आपके पास आती हुई दिख रही है। कोई ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं और इस पर्सन के साथ आपका काफ़ी लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा। जो लोग सिंगल हैं स्पेसिफिकली, बिकॉज ये उन लोग के लिए भी है जो बहुत टाइम से सिंगल रहे हैं। आपने किसी को डेट नहीं किया या कुछ भी ऐसा, तो उनके लिए तो ये विश डेफिनेटली पूरी होती हुई दिख रही है। एंड बाकी लोगों के लिए इट सीम्स कि कुछ कोई विजडम वाली आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, जहाँ पे आपको अपने विजडम को पोर्ट्रे करना पड़े, अपने विजडम को स्प्रेड करना पड़े। सो वो आपके पास आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कॉइन्स। एक्वेरियस के लिए डेफिनेटली इट सीम्स कुछ लोगों के लिए एक मुझे न्यू जॉब ऑफर, एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देके जाने वाली है, या सक्सेस इस टाइम पे दे देगी। लाइक बहुत जल्दी सक्सेस आपको किसी तरीके का मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, स्पेशली अगर आप किसी तरीके की जॉब ऑफर आपको आती है, आप कोई जॉब चेंज करते हो, तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि आपके पास इनकम में भी एंड रिकग्निशन वाइज भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्पाइसेस के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग डे जा सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों के लिए अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करते हुए दिख रहे हो, इमोशनली भी, मेंटली भी। तो इन सब चीज़ों में आपका काफ़ी ज़्यादा समय जा सकता है। इस चीज़ में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जा सकती है। मून की एनर्जीज़ भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं काफ़ी डायरेक्ट वे में इम्पैक्ट करती हुई दिख रही हैं। सो इमोशनल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कम रहने वाली है फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।